परमेश्वर की महिमा हो। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु, हम आपके सामर्थ्य, प्रेम और दया के सामर्थ्य को पहचानते हैं। आप सबके मालिक, संरक्षक और रक्षक हैं। आपके प्रति हमारी भक्ति और समर्पण अनंत हैं। आपकी अनुग्रह और कृपा हमें हमेशा मिलती रहे और हम सदैव आपके सेवक बने रहें। शारीरिक मसीही और आत्मिक मसीही में अंतर। कुरिन्थियों अध्याय 3 का वचन 3 में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। एक शारीरिक मसीही लोगों को प्रसन्न करने वाला होता है, जो कि परमेश्वर की आज्ञा मानने की बजाय दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे ज्यादा परवाह करता है। वह जो कि कहते और करने को महसूस करते वो करते और अपनी भावनाओं के अनुसार चलते अपरिपक्व होते हैं। यहाँ पर 2 किस्म के मसीही है और आपको चुनना है कि आपको किस किस्म के बनना है। क्या आप एक शारीरिक मसीही बनोगे या एक आत्मिक मसीही? एक आत्मिक मसीही वो है जो कि परिश्रम के साथ पवित्र आत्मा की इच्छाओं का अनुसरण करता है। वह प्रत्येक दिन वचन के साथ अपनी आत्मा को भोजन देता, परमेश्वर को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने की अनुमति देता है। परमेश्वर के साथ उसका संबंध सप्ताह के प्रत्येक दिन उसके जीवन का केंद्र होता है, न कि सप्ताह में केवल चर्च के दिन दौरान ही। अगर आपने ये पहले से नहीं किया है, तो मैं आपको मसीह का पूरा समय अनुसरण करने के लिए समर्पण करने की विनती करती हूँ। सब जो आप करते उसमें परमेश्वर को आने दें। प्रेम में, ईमानदारी, नम्रता और शांति में चलें। अन्यों के साथ मेल से रहें। आत्मा का फल प्रदर्शित करें और परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लें। भजन संहिता अध्याय 51 का वचन 7। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। प्रभु, आप हमारे पापों को धोने के लिए आए थे, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। हम आपके चरणों में अपने सभी दुखों और कष्टों को समर्पित हैं। हे परमेश्वर, हम आपको अपने दिल के सभी भागों में स्थान देने को तैयार हैं। हम आपके लिए जीवन के सभी क्षणों में तैयार हैं। हम आपको अपने सभी कर्मों में स्तुति देने को तैयार हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपके प्रति विश्वास रखते हैं कि आपका प्रेम और दया हमें सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिला सकते हैं। हम आपकी शरण में आए हुए हैं और आपके दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। हमारे जीवन को आपका आशीर्वाद और सफलता मिले। हमारे अंतर मन को शांति और संतुष्टि मिले और हम सभी में आपका प्रेम फैले। आप हमारे अंदर जीवन को सही दिशा देते हैं और हमें अपनी सेवा में समर्पित करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने प्रेम से पकड़े हुए है और हमें स्वर्ग की अपराजित सुंदरता के बारे में बताया है। हम आपके उदार दिल के साथ सेवा करने को तैयार हैं और आपके सत्य वचनों के साथ जीवन बिताने को तैयार हैं। हे यीशु, आपकी सारी सीखें हमें एक उत्कृष्ट और ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ हमारे जीवन को धन्यवादी बनाने का सौभाग्य मिला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी अशांतियों से मुक्त करें, हमारे मन की सभी विकारों को दूर करें और हमें स्वयं को आपके सेवा में समर्पित करने की शक्ति दें। हम आपके प्रति अपना सभी कुछ समर्पित करने को तैयार हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको अपने जीवन का केंद्र बनाने का संकल्प लेते हैं। हम आपके प्रेम को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाते हैं। हम आपके दिव्य संदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वयं को समर्पित करने की शक्ति दें और हमारे जीवन को आपके प्रेम के साथ सजाएं। हम आपके साथ सभी क्षणों में बने रहने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हैं। हम आपकी सारी समर्थता में आश्रय लेते हैं। हम आपके प्रेम के अधीन हैं और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सच्चे मन से आपके चरणों में समर्पित करें और आपकी शांति, स्नेह और समर्थ की प्राप्ति करें। हम आपके द्वारा आत्मनिर्भर, सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु,
हम आपके अद्भुत दिव्य वचनों को अपने जीवन के सार्थक भाग बनाने का संकल्प लेते हैं। हम आपके प्रेम के लिए आभारी हैं और हम आपको अपने दिल के भीतर रखने का संकल्प करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को माफ करें, हमें अपने प्रेम से भर दें और हमें अपनी आत्मा के ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हम आपके अद्भुत प्रेम की अनुभूति करने को तैयार हैं। हे यीशु, हम आपकी शरण में आत्मनिर्भरता, सफलता और सुखी जीवन की प्राप्ति करने को तैयार हैं। हम आपके दिव्य प्रेम के आभारी हैं और हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए सजग हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, हमें अपने प्रेम के साथ सजाएं और हमें आपके वचनों के अनुसार जीने की सामर्थ्य प्रदान करें। हम आपकी सेवा में समर्पित हो जाएं और आपके प्रति हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। हम आपको सच्चे मन से प्रेम करते हैं और हमेशा आपके अद्भुत प्रेम का आनंद लेने को तैयार हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी दुखों से बचाएं, हमें आपके द्वारा नया जीवन देने की क्षमता प्रदान करें और हमारे जीवन को आपके प्रेम के साथ सजाएं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रेम और आशीर्वाद के लिए आभारी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम से भर दें, हमें अपने प्रेम का सत्य अनुभव करने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जीवन में आपका सदैव वास हो। हे प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए आभारी हैं और आपसे अपने सभी बिगड़े काम और संकटों का समाधान चाहते हैं। हम आपकी सब प्रतिज्ञाएं और वचनों को मानते हैं और आपके मार्गदर्शन में जीवन का परिचय करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, हमें सही और धार्मिक मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें और हमें सभी कठिनाइयों से लड़ने के लिए बल प्रदान करें। हम आपके प्रेम में समर्पित हो जाएं और आपकी सेवा में अपना सभी कुछ दे जाएं। परमेश्वर, मैं सदा शरीर के द्वारा अगुवाई की जाती एक शारीरिक मसीही नहीं होना चाहती हूँ। इसकी बजाय मैं एक जीवन जो आपको प्रसन्न करता है, ऐसा जीवन व्यतीत करते पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाना चाहता हूँ। मैं आज एक आत्मिक मसीही होना जीवन चुनता हूँ, शारीरिक नहीं। आमीन।